स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पहला चैप्टर नोइंग और नंबर्स क्लास 6 का। तो इसमें कुछ चीजें हम रिवाइज करेंगे जो आपने क्लास 5th में पढ़ी है और कुछ हम नई चीजें भी सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे चेयर्स दे दूं और मैं आपको काउंट करने बोलूं तो आप काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4, राइट? कोई ऐसा होगा कि जो जीरो से काउंट करना स्टार्ट करेगा? नहीं। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, क्योंकि हम काउंट करना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू एनी नंबर, मतलब बिल्कुल इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर वो 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे हो सकता है। वैसे अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं और मैं आपको काउंट करने बोलूं तो आप कैसे काउंट स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6, राइट? तो हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। उसके बाद देखो, थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं होल नंबर्स को। होल नंबर्स के नाम से बिल्कुल एक नया चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक में। उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। उसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ऑल दी नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में जीरो को भी मिला दें तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगा? ये कलेक्शन बन जाएगा होल नंबर्स का कलेक्शन। तो आपके सामने मैंने एक डायग्राम से यहां समझाने की कोशिश की है कि कैसे होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं। मतलब ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर all the natural numbers are whole numbers। ओके, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में कौन सा नंबर है जो दोनों में नहीं होता? होल नंबर जीरो नहीं होता, राइट? तो जीरो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। ये चीज इनको अलग करती है। तो जीरो के साथ जितने भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है उसको हम कलेक्टिवली होल नंबर बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट हम चैप्टर में पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है जैसे मैंने आपको बताया, और एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए कंपेयर कैसे करते हैं हम नंबर्स को। कंपेयरिंग नंबर्स, अगर मैं आपके पास कुछ नंबर्स दे दूं यहां पर और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर इनमें सबसे बड़ा है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट और जल्दी से बता देंगे कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। अब इसको जज करना बहुत आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि इस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट्स है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, और इस नंबर में 5 डिजिट है। तो जिस नंबर के सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगे उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग जो भी ग्रुप है उसमें। ठीक है? तो कंपेयर करना है, जब हमको नंबर्स को कंपेयर करना है तो हमको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है उसमें। लुक एट दी नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो उसमें आप देखो कि सबसे ग्रेटेस्ट अगर आपको पता करना है तो आप ये देखो कि कौन से नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ 3 डिजिट्स है, 4 डिजिट, 2 डिजिट, और यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर है। तो ऑब्वियसली 5 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा इस ग्रुप में, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके। सेकेंडली, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाले नंबर को देखेंगे, यानी कि लेफ्ट से पहला डिजिट। लेफ्ट से पहला डिजिट देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो 4534, इसके पास भी 4 डिजिट है। 8601, इसके पास भी 4 डिजिट है। तो हम यहां पर बिल्कुल लेफ्ट से पहला डिजिट यानी कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला डिजिट देखेंगे। तो इसका डिजिट है 4 और इसका डिजिट है 8। तो अब आपके लिए जज करना बहुत आसान है। 4 8 इज ग्रेटर, राइट? सो 8601 इज ग्रेटर देन 4534। सिमिलरली, अगर नंबर ऑफ डिजिट भी सेम है, पहला डिजिट जो है लेफ्ट से, जैसे मैंने बताया हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला, वो भी सेम है, तो बिल्कुल नेक्स्ट डिजिट देखना है हमको। जैसे नंबर है हमारे पास 3752 और ये भी हमारे पास 3538। तो हमको ये देखना है कि देखो अब ये 4 डिजिट, दोनों में 4 डिजिट है, पहला डिजिट भी दोनों का सेम है। तो हमको सेकेंड डिजिट देखना है इसका। सेकेंड डिजिट, लेफ्ट से सेकेंड डिजिट कौन सा है? लेफ्ट से सेकेंड डिजिट का 7 है, इसका 5 है। ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर, सो 3752 इज ग्रेटर देन 3538। वैसे ही अगर डिजिट भी सेम है,
है ना, दोनों के, और तीसरा डिजिट भी सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट दोनों में 4 है, पहला डिजिट जो लेफ्ट से वो भी सेम है, दूसरा डिजिट लेफ्ट से वो भी सेम है, तीसरा डिजिट लेफ्ट से वो भी सेम है, तो लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट, अच्छा वो भी सेम है, तो यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, सपोज 7 ले लिया हमने, तो लास्ट डिजिट को हमने देखेंगे, हमको देखना है यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है, सो ऑब्वियसली दिस। तो इस तरीके से हमको देखते जाना है लेफ्ट से, और अगर सारे डिजिट आपस में बिल्कुल सेम है तो वो इक्वल नंबर्स होंगे, राइट। सो उसमें कोई ग्रेटर या स्मॉलर नहीं होगा, देन द बोथ नंबर्स विल बी इक्वल। बिल्कुल ऐसे ही हमको जज करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें मैं बनाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको बनाना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इस पूरे ग्रुप में हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। तो बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया आपको ग्रेटेस्ट नंबर पता करने के लिए आपको सबसे ज्यादा डिजिट्स किसमें है वो देखना है। तो आप देखोगे ये एक 5 डिजिट नंबर है, तो इसमें तो सभी 5 डिजिट, एक को छोड़कर सभी 5 डिजिट नंबर है। एक नंबर ऐसा है हमारे पास जो कि 4 डिजिट का है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर हो जाएगा 6895, यानी कि ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमको पता करना है तो देखो सभी में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हमको क्या करना है, लेफ्ट से पहला डिजिट देखना है, वो भी सेम है, 2 2 सब में 2 आ रहा है ना। तो अब हमको क्या करना है, सेकंड डिजिट को देखना है। तो इसमें देखो ये 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो 4 3 तो अब यहां पर हट गए ग्रेटेस्ट डिजिट की दौड़ से। इन तीनों को देखते हैं, देखो इन तीनों नंबर्स को, इनमें नंबर ऑफ डिजिट भी सेम है चारों को, और सेकंड डिजिट भी सेम है, पहला डिजिट लेफ्ट से और सेकंड डिजिट भी लेफ्ट से सेम है। तो थर्ड डिजिट देखते हैं, इसमें थर्ड डिजिट देखते हैं, इसका 2, इसका भी 2 है, इसका 1 है, और इसका भी 2 है। तो 1 वाला तो चलो अब दौड़ से बाहर हो गया हमारा। तो ये 3 नंबर बचे हमारे पास, कौन कौन से, ये तीनों। अब इसमें क्या है, आप देखो सबके पास 5 डिजिट, सबका लेफ्ट से पहला डिजिट 2, सेकंड डिजिट 5 है, और थर्ड डिजिट 2 है। तो फोर्थ डिजिट को देखेंगे हम, है ना। तो फोर्थ डिजिट को देखेंगे तो ये 4 डिजिट यहाँ पर 8 है, ये 4 है, और ये 1 है। तो ऑब्वियसली यहां पर 8 इज द ग्रेटेस्ट। तो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है ये, ग्रेटेस्ट नंबर है ये। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 25,286। वैसे ही सेकेंड वाला आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन बी आपको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको बताना है कि इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट। अब अगर आपके पास कुछ डिजिट्स हम रैंडमली दे दें तो आपको ये सोचना है कि उनको आप शिफ्ट कर करके कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हो। जैसे आपके पास कुछ डिजिट्स हैं 1 7 6 4 6 2। अगर मैं आपको बोलूं कि इन डिजिट्स को लेके आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो क्या होगा वो नंबर। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, 1 2 6 7, मतलब 1267। अगर मैं इसी को लेकर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने बोलूं तो हम इन डिजिट्स को कैसे अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 7621। और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इसको लेकर हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। बहुत सारे बना सकते हैं, 162, फिर आप ले सकते हो 1672, उसके बाद 1726। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर फॉर्म कर सकते हो, राइट, जो आप ट्राई करना। उसके बाद जैसे ये एक नंबर, कुछ डिजिट्स है हमारे पास 4 डिजिट। तो अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं इन चारों को यूज करके, तो स्मॉलेस्ट नंबर जैसे मैंने बताया आपको, बनाने के लिए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करें तो 0 4 5 7 ऐसा हो जाएगा। पर ये गलत है, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर 0 को सबसे पहला डिजिट, है ना, 0 एट द फ्रंट रखकर कोई भी हम नंबर नहीं फॉर्म कर सकते। ओके, 0 कभी भी हमारा फर्स्ट डिजिट नहीं हो सकता लेफ्ट से। तो हम स्टार्ट करेंगे 4 से, और फिर 4 0 को पुट करेंगे 5 7।
सो द स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट्स से जो हम फॉर्म कर सकते हैं वो है 4057। वैसे ही ग्रेटेस्ट नंबर जो हम फॉर्म कर सकते हैं, यहां पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे 7540, यानी कि 7540। अब देखो कुछ और चीजें जो हमको रिवाइज करनी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी आपने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, है ना। ये इस तरफ, जैसे इससे छोटी फिश है, फिर उससे बड़ी फिश, फिर उससे बड़ी फिश, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब हम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि यहां पर देखो आप सबसे बड़ी फिश से फिर उससे छोटी फिश और फिर उससे छोटी फिश की तरफ हम जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, फिर से वही जो मैंने आपको बताया था, नंबर्स को कंपेयर करने का जो आपकी टेक्निक है वो काम आएगी। सो सबसे पहले हम जज करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम देखते हैं 8571, इसमें सबसे छोटा नंबर है, और उसके बाद 847। ओके, फिर इन दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, एक का फर्स्ट डिजिट 9 है, दूसरे का 8 है, तो 8320। और उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 9754। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिर चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग का मतलब आपने सीखा है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमको यहां पर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले खोजना है। ऑब्वियसली अब देखो आप 85,400 ग्रेटेस्ट है कि नहीं। और उसके बाद देखना है हमको बाकी सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो 7861, उसके बाद है 7500, और उसके बाद है 5000। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पॉज कर लेना, और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, इससे प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके, अब कुछ लार्जर नंबर्स के बारे में हम यहां पर सीखेंगे। जैसे आपने लास्ट क्लास में लाख, 1000, 10,000 और लाख तक पढ़ा होगा। जैसे मैंने आपको पूछूं सबसे ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा है, 9। तो अब अगर 9 में 1 ऐड कर दोगे यू विल गेट 10। अब 10 क्या है, 10 है 9 ग्रेटेस्ट, शुड आई राइट ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, ये है ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। 10 क्या है, 10 है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। ओके, वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 99। और अगर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100। और 100 क्या है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो देखिए कुछ पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम यहां पर देखेंगे 9 + 1, ये है 10। 99 + 1 gives you 100. 999 + 1, 990 gives you 1000. 9999 + 1 gives you 10,000, राइट। अब 10,000 के बाद जो काउंटिंग होती है, जैसे ये, तो देखो आप 9 यानी कि ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर पे 1 ऐड किया, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर आया। ग्रेटेस्ट टू डिजिट में 1 ऐड किया, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आया। ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट में 1 ऐड किया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आया। और वैसे ही देखो ग्रेटेस्ट 5 में 1 ऐड किया तो 4 में 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अगर हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लें, यानी कि 99,999,
और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 लाख। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 लाख, 1 लाख। ओके, तो आप समझ रहे हो 1 लाख। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 348625, एक और नंबर लेते हैं, एक और डिजिट लेते हैं 6। तो सबसे पहले हम कॉमा कैसे पुट करते हैं? कॉमा हम पुट करते हैं पहले फर्स्ट 3 डिजिट राइट से, फिर 2 डिजिट और उसके बाद फिर 2 डिजिट। तो हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम प्लेस समझ लेते हैं। पहला वाला है वंस, ये आपको पता है। सेकेंड प्लेस टेंस, हंड्रेड्स। फोर्थ क्या है? 1000। फिर आप देखो 10,000। फिर आप देखो ये है लैख, और ये है 10 लाख। ओके, तो आप देखो लैख, 10 लाख, और अगर कोई एक और नंबर हो यहां पर, सपोज मैंने 2 ले लिया, तो 10 लाख के बाद आ जाता है करोड़। ओके, करोड़। और अगर एक और नंबर आ गया 1, तो इसकी इसकी प्लेस क्या हो जाएगी? 10 करोड़। तो ये हमारा नंबर इंडियन नंबर सिस्टम है। कॉमा लगाने का आपको फॉर्मेट पता चल गया, 322 याद रखना, 322। तो 3 उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट हमको कॉमा पुट करते जाना है। ये कॉमा हम इसलिए पुट करते हैं क्योंकि ये पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये वंस पीरियड है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वंस पीरियड, फिर बाकी के 2 डिजिट नंबर है 1000 पीरियड, उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर जो 2 डिजिट्स हैं वो लैख पीरियड है, और उसके बाद के 2 डिजिट्स करोड़ पीरियड्स को शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका नंबर नेम लिखना चाहें तो इसका नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे वैसे मैं बता देता हूं। फिर एक और नंबर लेंगे, 12 करोड़ 34 लाख 86,256। तो एक और नंबर ले लेते हैं हम, और उस पर हम कॉमा पुट करके फिर तो कॉमा मैंने आपको बताया कुछ ऐसे हमको पुट करना है। तो हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? देखो कितने डिजिट का ये नंबर है। ओके, 2 2 4, 4 + 2 6 + 3, 9 डिजिट का ये नंबर है। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे 28,624। 53,28,57,624, कुछ ऐसे रीड करेंगे इस नंबर को। तो इंडियन नंबर सिस्टम आपने देखा काफी तक आसान है। जैसे हमने कोई और नंबर ले लिया, अब इसका प्लेस वैल्यू, जैसे हम इसका नंबर नेम क्या लिखेंगे? तो इसका नंबर नेम होगा 45,278। तो ऐसे ही आपको नंबर्स दिए होंगे एक्सरसाइज में, उनके नंबर नेम्स आपको लिखने आने चाहिए। एक्सपेंशन कैसे करेंगे इसका? देखो एक्सपेंशन करने के लिए, जैसे आप देखो ये कौन से प्लेस में? 10,000 प्लेस में है, तो 4 × 10,000, प्लस 5,000 प्लेस में 5 × 1,000, 200 प्लेस में 2 × 100, 7 टेंस प्लेस में 7 × 10, और 8 कौन से प्लेस में? वंस प्लेस में, तो 8 × 1, ये इसका एक्सपेंशन है। वैसे ही नंबर नेम अगर हम इसका लिखना चाहें, पहले एक्सपेंशन लिख दूं। जैसे आप देख सकते हो ये 65,000 है, तो 6 × 10,000, 5 × 1,000, 7 × 100, 4 × 10, और 0 आप लिखना चाहो या नहीं, 0 × 1। नंबर नेम इसका क्या होगा? 65,000
740, 65,740। तो देखो आप कुछ एक मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। 100 इज इक्वल टू होता है 10 टेंस, 1000 इज इक्वल टू 10 100 या 100 टेंस। इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। 1 लाख इज इक्वल टू 10 100,000 या फिर 1100, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख, इस तरीके से। अब अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे मैंने बताया, ये आपके सामने एक प्लेस वैल्यू चार्ट है। प्लेस वैल्यू चार्ट है, उसमें हमको नंबर्स को प्लेस करना है। जैसे आप देख सकते हो 2 करोड़ 57 लाख, तो 10 करोड़ के प्लेस में कुछ भी नहीं है, करोड़ के प्लेस में है 2, 10 लाख के प्लेस में है 5, फिर 7, फिर 3 4 5 4 3। तो देखो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया। ये सॉल्व करना आना चाहिए आपको। नंबर नेम क्या होगा इसका इंडियन नंबर सिस्टम में? तो देखो 322, ये याद रखना है आपको। इसका नाम, इसका नंबर नेम हो जाएगा 2 करोड़ 57 लाख 34,543। 2 करोड़ 57 लाख 34,553, राइट। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन अगर हमको करना हो, एक्सपेंशन कैसे होगा? तो 2 इंटू करोड़, यानी कि 2 इंटू 1 करोड़ प्लस 5 इंटू 10 लाख प्लस 7 इंटू 1 लाख प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1,000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 एंड प्लस 3 इंटू 1। कुछ इस तरीके का इसका एक्सपेंशन होगा। ये एक्सपेंशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में का प्लेस वैल्यू चार्ट आपके सामने है। वंस के बाद देखो नेक्स्ट प्लेस होता है इसमें टेंस, 100, ये तो बिल्कुल सेम है। 1000, 10,000, यहां तक प्लेस वैल्यू में 1 से लेके 10,000 तक जो ये प्लेस वैल्यू है, ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सेम है। यहां तक कोई चेंज नहीं है। यहां से चेंज होना स्टार्ट होता है 10,000 के बाद। इंडियन नंबर सिस्टम में कौन सी प्लेस होती है? लाख। पर यहां पर नेक्स्ट जो प्लेस होती है वो होती है 100,000, 100,000 और 100,000, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में इसी प्लेस में लाख होता है। और लाख के बाद उसमें क्या होता है? 10 लाख। पर यहां पर 100,000 के बाद नेक्स्ट जो प्लेस होता है वो होता है मिलियन। मिलियन। तो यहां पर आप देखोगे कि प्लेस वैल्यूज को अगर हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में हम प्लेस करें तो 4 6 8 7 2 5 3। तो ये नंबर कौन सा हो गया? नंबर हो गया 3,527,864। तो अगर हम इसको नंबर ऐसे कुछ नंबर नेम इसका लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? 3,527,864। देखो इसमें कॉमा लगाने का जो तरीका है वो बदल जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में अगर इसको हम कॉमा पुट करना होता हमको, तो हम क्या करते हैं? आफ्टर 322, जैसे मैंने आपको बताया था 322 का रूल बताया था, इसमें क्या होता है? लेफ्ट राइट से आफ्टर एवरी 3 डिजिट हमको कॉमा पुट करना है। राइट से आफ्टर एवरी 3 डिजिट नंबर। तो जैसे देखो 4 6 8, 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद। ऐसा इसलिए होता है, ये जो कॉमा का जो प्लेस है वो अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पीरियड्स होते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, वो होता है वंस पीरियड, फिर ये तीनों डिजिट आते हैं 1000 पीरियड के अंदर, और बाकी फिर 3 डिजिट और आते हैं इसमें मिलियन पीरियड के अंदर। और इसमें पीरियड कौन कौन से होते हैं? वंस, फिर 1000, लाख, करोड़, इस तरीके से। तो ये अलग अलग, ठीक है। चलो
तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो जहां पर 10 लाख आता है हमारा, वहां पर इसमें आ जाता है, जैसे देखो ये 1 10 100,000 10,000 लाख और ये 10 लाख, मतलब जहां पर हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख आता है, वहां पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन आता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लैक्स। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा, जैसे आपने कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आई होप सो कुछ रिवीजन आपकी हो गई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्राची फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।